वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलवाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप हज़रात के सामने हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। हज़रत शाह साहब की मैयत में आपके पास हाज़िर हुए हैं। उनका हुक्म है कि आप आगाज़ यहीं से करें। बहरहाल अपना सबक सुनाने की गरज से हज़रत शाह साहब को चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आप हज़रात से मोहब्बत की गरज से बातें करूँगा। हज़रत काजी साहब बता रहे थे कि मसलक अहले हदीस क्या है। आप हज़रात खूब जानते हैं, उलमा को सुना है, बुज़ुर्गों को आपने सुना है। मैं तो तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ने हमें वो रसूल अता फरमाया है, वो पैगंबर अता फरमाया है, वो नबी अता फरमाया है, वो इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें पैगंबर अता फरमाया है कि जिसे अल्लाह ने इतनी अज़मतें अता फरमाई हैं, इतनी बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। अगर कोई उन अज़मतों को शामिल करना शुरू कर दे, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, दिन नहीं सदियाँ ख़त्म हो सकती हैं, पर हमारे पैगंबर की अज़मत का एक पहलू भी ख़त्म नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह कह दे सारे हज़रात। परेशान बैठे सुभान अल्लाह कह दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। उलमा आपको बताते होंगे सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है। बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जो हमें पैगंबर अता फरमाया है वो बड़ा आला नबी है। बाकी भी सारे नबी आए, बाकी भी रसूल पैगंबर आए, लेकिन उन्हें अल्लाह ने एक इलाके तक महदूद किया। लेकिन जब हमारे पैगंबर की बारी आई, अल्लाह ने खातमुर रसूल बनाकर भेजा, इमामुल अंबिया बना के भेजा, ज़मानों की हुदूद को ख़त्म कर दिया। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए आपको नबी बनाकर भेजा है। मेरी बदकिस्मती ये है, हमने अपने पैगंबर को पढ़ा ही नहीं है, हमने अपने पैगंबर को पहचाना ही नहीं है, हमने अपने पैगंबर को समझा ही नहीं है। सिर्फ नाम पढ़ा कि हम मुसलमान हैं, इस बात पर हमने इत्तेफा कर लिया। आज का नौजवान पैगंबर को पढ़ता ही नहीं है, इसीलिए तो खैर उसे धोखा दे जाता है। अगर आप मेरे नबी को पढ़ना चाहें, आपको बड़ी लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी किताबों को नहीं खोलना पड़ेगा, उलमा के कदमों में नहीं जाना पड़ेगा। आइए कुरान मुकद्दस को खोलिए, कुरान मुकद्दस से पूछना शुरू कर दीजिए, मेरे पैगंबर कैसे थे, पैगंबर का जिस्म कैसा था, पैगंबर का हुस्न कैसा था, पैगंबर के दांत कैसे थे, पैगंबर की आंखें कैसी थी, पैगंबर की गर्दन कैसी थी। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी की अज़मत कैसी थी, उस नबी की रहमत कैसी थी, उस नबी का इखलाक कैसा था। आइए मैं आपको सहाबी के दरवाजे पर ले चलता हूँ, जो घर से निकला मस्जिद में आया, कुरान मुकद्दस को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, बंद किया, सैयदा हजरत आयशा के दरवाजे पर आया, आकर कहते अम्मा मैं हुजूर की अज़मत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं हुजूर के मकाम को पढ़ना चाहता हूँ, मैं हुजूर की सीरत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं हुजूर की सूरत को पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर के सीने मुबारक को पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर के पेशानी को पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत को पढ़ना चाहता हूँ।
कोई तो ऐसा मकाम बताइए कि मैं कुरान मुकद्दस के सफ़हात को पढ़ के मैं वहां से उसका मुताला कर सकूं। मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा ने जवाब दिया, क्या तू कुरान नहीं पढ़ता है? सहाबी ने कहा, अम्मा कुरान की तिलावत तो रोजाना करता हूँ, अभी भी कुरान की तिलावत करके आया हूँ। मेरी और माँ का आपकी माँ ने जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे का पूरा कुरान मुकद्दस जो है या तो अपना तारुफ करवाने के लिए भेजा है या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़मत बताने के लिए भेजा है। मेरे ख्याल से सुबह अल्लाह कहने का रिवाज कम है, यहाँ कम है। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा कि आप बड़े सुस्त बैठे हैं, या तो बारिश के असरात हैं, आपको जागना चाहिए क्योंकि शाह साहब आपके पास आपने उनको सुनना है। आप ऐसे रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपको वो थोड़ा सुनाएंगे। अगर यही बहुत रात बेदारी का सबूत है, सुभान अल्लाह क्या ऊंची जरा। हाँ, अब मजा आया। आइए, कुरान मुकद्दस ने मैंने अर्ज किया कि सारे का सारा नबी को बयान किया है। शायर ने अपने अल्फाज में इसे बंद करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब के मुताबिक काफी हद तक शायर अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने चेहरे नबुव्वत को देखा, सजावट जिस्म नबुव्वत को देखा, बनावट नबुव्वत को देखा, तो कहते चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरान तकद्दस के नगी, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है केवल फजर की आयत की हमी है, गैसू है केवल लैल के बिखरे हुए साहे, अब रूह है कि कौसैन शबे कद्र खुली है, गर्दन है कि बरफर के समी ओजुस रैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले है, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बासु है कि तौहीद की असमत की अलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का नगीना, बातें हैं कि तू पास छिटकती हुई कलियां, लहजा है कि यस्ता की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सामन के उमड़ते हुए बादल, क़िराअत है कि असरार जहां खोल रही है, ये दांत शिराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदे ताबे लबदन दान पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरी रे, ये मौज तबस्सुम है, ये रंगों की तरक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तनजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम के रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे। कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़ मनु यज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बायस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बायस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। अल्लाह ने हमें वो रसूल अता फरमाया, अल्लाह ने हमें वो रसूल अता फरमाया है जिस जैसा रसूल कायनात में नहीं आया। अल्लाह ने वो नबी हमें अता फरमाया है जिस जैसा नबी कायनात में नहीं आया। और हम खुश नसीब आप लोग हैं कि जिनसे अगर पूछा जाए आपके पास क्या है तो आप एक ही बात बताएंगे, हमारे दाएं हाथ में अल्लाह का कुरान है, बाएं हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अल्लाह ने वो रसूल हमें अता फरमाया है, उसकी अज़मतों को गिनना शुरू कर दे, उसके मकाम मर्तबे को पढ़ना शुरू कर दे। कायनात मैंने कहा जिंदगी नहीं, जिंदगी खत्म हो सकती है, हमारे पैगंबर की अज़मत खत्म नहीं हो सकती है। ज़माने नहीं, ज़माने खत्म हो सकते हैं, हमारे पैगंबर की अज़मत कभी खत्म नहीं हो सकती है। शायर ने हुजूर की अज़मत को देखा, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को हर ज़माने में रखा, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को हर जहान में रखा, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को हर कौम में रखा,
अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को हर ज़बान में रखा, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को हर नबी के पैगाम में रखा। आइए अल्लाह ने किस तरह रखा, कहा कि किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने। कि शायर ने कायनात को देखा, ये बिल्कुल बेनूर नजर थी, कायनात के चेहरे पे कुछ नहीं था, इसमें कोई खुशबू ना थी, इसमें कोई रंग ना था, इसमें कोई ढंग ना था। शायर बड़ा ताज्जुब में गया, अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बना दी है, कायनात में कोई नूर नहीं है, फिर मेरे मालिक ने कायनात के माथे पर एक लफ्ज लिखा। शायर कहता है किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। सुभान अल्लाह कह दे सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से कहे सल्लल्लाहु, इतनी बुलंद आवाज से कहें जो कहते हैं वहां भी दरूद नहीं पढ़ते उन तक भी आवाज पहुंच जाए। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से कहे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। जो अल्लाह का आप हुजूर पर दरूद पढ़े, आप हुजूर पर दरूद पढ़े, आपको क्या फायदा मिलेगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया जो मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बहमोतर मोहम्मद, राहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्के श्री असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुसम्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीजुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफील मुस्लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशाले बस्बे वफा मोहम्मद, वाजिबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इत्तका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्किया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन ताहा मोहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरुस सालिकीन मोहम्मद, राहतुल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नातिशे दो जहां मोहम्मद, रहमत इर्सजा मोहम्मद, फख्र कोनो मकाम। वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हमारी बदकिस्मती ये है हमने उसे छोड़ दिया, ये हमारी बदकिस्मती है। हमने बोलिए क्या किया भाई? हमने उसे घर से निकाल दिया, हमने जिंदगी से निकाल दिया, हमने मुआशरत से निकाल दिया, हमने अपने मामलात से निकाल दिया। हम कहते क्या हुआ? कुछ देर की बात है, तुमने ये तो कहा, तुमने ये नहीं सोचा हमने इस अमल से अपने पैगंबर को निकाल दिया। कौन सा नबी अपनी उम्मत का दर्द रखने वाला? आज हमने ये कहकर उसकी जिंदगी को पीछे कर दिया। आज हमने ये बात सामने रख करके अगर ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हमने इस बात के लिए उस पैगंबर की जिंदगी को पीछे किया। उलमा की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं, अक्सर सरकारी दफातर में जाना होता था या कोई शख्स किसी बड़े ओहदे के वजीर से मिलने के लिए जाए, वो वजीर आजम के पास, वजीर आला के पास मिलने के लिए जाए, उसके दोस्त अहबाब भाइयों को पता चले मेरा भाई फला ओहदेदार से मिलने के लिए जा रहा है, वो उसे कहेगा यार तू जा तो रहा है, मेरा भी ये छोटा सा काम वहां उसके सामने कर देना, मेरा ये काम भी करवा देना। वो जब अंदर जाएगा वो भूल जाता है मेरे भाई ने मुझे ये कहा था, मेरे मोहल्लेदार ने मुझे ये कहा था, मेरे दोस्त ने मुझे ये पैगाम दिया था। वो कहते हो अपना तो काम निकालो, उसके बाद में होते रहेंगे। ये दुनिया का आलम है, भाई भाई को भूल जाता है, माँ बच्ची को, माँ बेटी को भूल जाती है, बाप औलाद को भूल जाता है, यहाँ सारे रिश्ते भूल जाते हैं। मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को उस जगह पर याद रखा जहां मेरे पैगंबर जमीन के किसी कोने पर नहीं बल्कि जमीन से उठे अल्लाह के करीब पहुंच गए। क्या लेकर आए हो मेरे पास? आए जो हो जमीन से, क्या लेकर आए हो? अत्तहियातु लिल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो यार, मेरे जिन्ना ते जोर लाओ ना, उच्ची को दर सुभान अल्लाह।
अच्छा तुम ये तोहफा लेकर आए हो, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी दीजिए। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका, मैं भी तेरे ऊपर सलामती भेजता हूँ। अच्छा जी, मेरे पैगंबर ने कहा नहीं या अल्लाह, ये तो मेरे लिए हो गया। अय्युहन नबिय्यु, नबियों के लिए चाहते हो? कहा नहीं या अल्लाह, ये तो नबियों के लिए हो गया। मैं तो पहले तेरी रहमत के परवाज़ों के नीचे रहता हूँ, नबी तो पहले तेरी रहमत के दरवाज़ों के नीचे रहते हैं। या अल्लाह मैं तुझसे कुछ और चाहता हूँ। अच्छा, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, नेक लोगों के बारे पूछ रहे हो? नहीं या अल्लाह, नेक लोग तो वैसे तेरी नमाज पढ़ते हैं, नेक लोग तो वैसे तुझे मना लेते हैं। अच्छा, किन के लिए करवाना चाहते हो? या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगार भी हैं, जो लोगों के ताने सुन करके फिर भी मेरी सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, जो लोगों की बातें सुन करके फिर भी मेरी अस्मत का प्रचार करेंगे। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरा पैगंबर अपनी उम्मत का वो दर्द रखने वाला नबी है जो जमीन से आसमान पर जाता है तो अपनी उम्मत को याद रखता है। वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया, वो अल्लाह ने हमें रसूल अता फरमाया। हम खुश नसीब लोग हैं, उस नबी का तरीका भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हम खुश नसीब लोग हैं, बल्कि आप खुश नसीब, अब तो मैं भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब लोगों के, मैं भी मसले के हक के उलमा के साथ शामिल हो गया। यहाँ शामिल होना ही बड़ी सादत। मैंने पहले अर्ज किया कि आपके पास है ही कुछ नहीं। लोग सवाल करेंगे क्या लेकर आए हो, अभी सुबह पूछेंगे क्या था, तो आप क्या कहेंगे? एक हाथ में अल्लाह का कुरान है, एक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे बड़ी सनद इस कायनात में ना कोई पेश कर सकता है, ना कोई साबित कर सकता है। तो इस पर फख्र करें आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फख्र करता हूँ, मुझे अल्लाह ने ये सादत बख्शी है, जिंदगी में अल्लाह ने ये मौका दिया है कि मैं उलमाए हक के काफिले के साथ तालिब इल्म शामिल हुआ हूँ। दुआ फरमाए जब तक जिंदगी रही इंशाअल्लाह मसला के हक मसला के हक मसला के अहले हदीस के तालिब इल्म की हैसियत से साथ रहूँगा। इसलिए मैदान हशर का दिन होगा, मेरा अल्लाह कहेगा क्या लेकर आए हो? ये उलमा आगे आगे होंगे, हम इनके पीछे इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।